जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो मोदी सरकार अभी तक मॉब लिंचिंग, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के चक्कर में हिंदुस्तान के लोगों को उलझाए रखा। लेकिन इस बार इन्होंने जलती हुई चिता में प्रवेश कर दिया है, जहां से निकलने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि किसानों का कि कोई बिरादरी नहीं होती है, किसान दलित भी होता है, किसान सनातनी ब्राह्मण होता है, किसान हिंदू होता है, किसान सिख होता है, किसान ईसाई होता है। इसको भली भांति जान लीजिए। तो किसानों के पीठ में ये आरएसएस वाली और संघी मानसिकता की देशद्रोही और गद्दारों की सरकार, जो आदमी चाइना के सामने घुटने टेक करके बैठ गया है, ये चीनी एजेंट भारत का प्रधानमंत्री अपने आप को कहता है, इसे शर्म से किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस देश की संसद में, राज्यसभा में अगर एक भी मेंबर कह देता है कि वोटिंग होगी तो वोटिंग होनी चाहिए। और बेरहम पत्रकारिता जगत से गया तलुए चाट करके उप सभापति महोदय, उन्होंने ध्वनिमत से पारित करवा दिया जब उनकी बहुमत नहीं थी। कम से कम इन लोगों का नैतिक पतन हो चुका है, चारित्रिक पतन हो चुका। और किसान, जिस तरह से स्वर्गीय भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अगर हम किस फसल बो करके चिड़िया, चेंगूर और तमाम लोगों को हम आहार और जीविकोपार्जन कर सकते हैं, तो मोदी सरकार, ये किसान और जवान मिल करके तुम्हें जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देगा। तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम तो इस देश के लिए बहादुर शाह रंगीला के तौर पर बादशाह के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो। नाचना सरकार कह रही है 70 साल बाद आज़ादी मिल रही, किसानों को वो अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं, अपनी फसल को। 70 साल बाद फिर से दोबारा गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, उसको पढ़ लीजिए पूरा। इनका जो है सब कुछ पढ़ लीजिए, उसमें साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है कि जो एरिया का व्यापारी होगा, जो इनका सामान किसानों का खरीदेगा, उसी से बीज लेना है किसानों को, उसी से खाद लेनी है। और वो व्यक्ति जिस रेट पे तय हो जाएगा उस पे खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो आप मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। यह स्थिति है। किसान को बधुआ मजदूर बनाने का इनका एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल ये चाहते हैं जिस तरह से चाइना में डिक्टेटरशिप है, उसी तरीके से हिंदुस्तान में राष्ट्रपति प्रणाली को लागू करना चाहते हैं। सेना के बदौलत हुकूमत करना चाहते हैं। इसीलिए अन्य प्रदेशों की सरकार गिरा करके और इस देश के नौजवानों को धर्म की अफीम सूंघा करके बरगला रहे हैं। कह रहे विपक्ष गुमराह कर रहा किसानों को। विपक्ष गुमराह कर रहा। किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, ये भी किसी किसान की औलाद है। ये भी बच्चा पढ़ा लिखा है, किसी किसान की औलाद है। ये भी बच्चा पढ़ा लिखा है, किसी किसान की औलाद है। ये समझदार नहीं है, सब लोग राशन नहीं खाते हैं। तो विपक्ष गुमराह कर रहा कि तुम देश को दिग्भ्रमित करने पर उतारू हो, देश की आवाज दबाने पर उतारू हो। जो पुलिस में सिपाही भी काम कर रहा है वो भी किसी किसान की औलाद है। जो सेना पे देश की गिरहवानी कर रहा है, निगहवानी कर रहा है, वो भी किसी किसान की औलाद है। हमें किसानों को खोना पड़ रहा है, तो कम से कम हमें कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार बैकफुट पे खड़ी है, सरकार औधे मुंह गिर गई है। मोदी साहब इस देश में फिर लॉकडाउन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें इनको असफलता मिल रही है। पहली बार सदन में
राज्यसभा में इतना बड़ा आक्रोश देखने को मिला। आपने राज्यसभा की बात करी, राज्यसभा में जिस प्रकार ये कानून पास हुआ है, लोग कह रहे हैं कि सदन की पहली बार इतिहास में हत्या हुई है संसद की। तो ये तो सत्य है। ये बताइए, पहली बार आरएसएस के इशारे पर आरएसएस गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश उस वक्त के तत्कालीन दिग्विजय नाथ की रिवॉल्वर से महात्मा गांधी की हत्या हुई है। तो ये लोकतंत्र के हत्यारे, देश के लिए गद्दारी करने में मशहूर भाजपाई और आरएसएस वाले कुछ भी घिनौनी हरकत कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेह लद्दाख गलवान घाटी की तो इन्होंने चाइना के हाथों गिरवी रख दिया। चाइना का नाम लेने में क्यों उनकी नानी मर रही है? लेकिन ये बिल तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जीएसटी भी था, लेकिन उसका तरीका अलग था। ये अनपढ़ जाहिल गंवारों की और मूर्खों की सरकार है। इनका तो यही है कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा। तो क्या मोदी सरकार ने गलत पंगा ले लिया ये कानून पास करके? ये कानून पास करके देश के साथ गद्दारी करने जैसा घिनौना कृत्य किया इन्होंने। देश के किसानों के पीठ में खंजर घोंपा इन्होंने। चाहे गुजरात का किसान हो, पंजाब का किसान हो, जम्मू कश्मीर का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, बंगाल, पूरे देश का किसान घुटनों के बल खड़ा हो गया है और कह रहा कि भैया इस बार आर या पार, या इस बार डू और डाई के मूड में आ गया है। डू और डाई, करो या मरो। भाई हम तो ऐसा भी मरने को तैयार हैं, तो हम जंग लड़ के मरेंगे। आओ देखे तुम्हारे पुलिस प्रशासन के संगीनों में और बंदूकों में कितनी गोलियां हैं और हमारे सीने कितने हैं। आओ हम ललकार रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि मोदी होश में आ जाओ, और नहीं तो 25 दिसंबर के बाद जिस तरह से बिहार की जनता तुम्हारे विधायकों और एमपीओ का स्वागत कर रही है, सेम पूरे देश की जनता तुम्हारे कार्यकर्ताओं और तुम्हारे एमपी और विधायकों का जीना हराम कर डालेगी। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल है, ये मील का पत्थर साबित होगा ये। अगर बहुत अच्छा बिल है तो देश पूरा सड़क पे क्यों है? देश की तमाम सड़कें जाम क्यों हैं? आप लोगों ने गुमराह कर दिया। अरे भाई, हमारे गुमराह करने से कैसे होगा? इसका मतलब ये पूरे देश को पुलवामा और ये जो एयर अटैक करके इन्होंने गुमराह किया होगा। आज तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं घुटनों के बल बैठते हुए, कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इज्जत देश की उतार रहा है। अरे गोदी मीडिया कौन सा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है? चाहे सुदर्शन चैनल वाला हो, चाहे वो अरबन गोस्वामिया हो, या चित्रा त्रिपाठिया हो, रजत शर्मा हो, ये सब तो एकदम भड़ुआगिरी पर उतारू हो गए हैं। इनको तुम संभालोगे या तुमसे ऐड लेते हैं? सोशल मीडिया वाले सच्चाई दिखा रहे हैं, तुम्हारी हालत खराब हो गई है।